थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या बेटा बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट है। अंग्रेजी मेरी गलत हो सकती है, मैं ये मान सकता हूँ कि थ्रेशोल्ड लिमिट की मीनिंग में तुम क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। अंग्रेजी मेरी गलत हो सकती है लेकिन फीलिंग मेरी गलत नहीं हो सकती, समझाना क्या चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट बात वो है, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पांच पढ़ा लिखा सही है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसका मतलब होता क्या है? सिंपल सी बात है भाई, कुछ तो मतलब होता होगा, कुछ तो मतलब होता होगा। क्या मतलब होता है पहले आप लोगों को अपना माइंड लगाओ, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। हाँ बेटा, हम वहाँ पे क्या डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 50,000, हम 2 लाख रुपए करके नहीं चलते। क्या होता है थ्रेशोल्ड लिमिट? समझ में आ गया? वरना वहाँ पे मिनिमम कहते ही नहीं। लिमिट भी लगने में देखा था ना कई बार एंट्रियों में कि हम क्या करते हैं 50,000 रुपए की वैल्यू करके चलते हैं और 50,000 रुपए बिल के ऊपर गया दिखा देता था अपन को, दिखा देता ना ई पे बिल। जिन्होंने एंट्री की है ना जीएसटी वाली, हाँ हाँ बिल्कुल। इन्होंने जीएसटी की हुई है, इन्होंने की हुई है अनुज, दिखाता था ना। क्यों दिखाता था? हम ये यहाँ पर लिमिट कितनी चलते थे 50,000। इस वजह से समझ में आया? आप तो सोचा नहीं होगा क्यों आ रहा है, नहीं सोचा ना। और मैंने इसे कई बार कहा भी था इससे तो चलने दे, जब मैं समझाऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगी तेरे गणित। अब आई समझ में आया बेटा? हाँ या ना? यस सर। ये थ्रेशोल्ड लिमिट वह मिनिमम लिमिट है जिस पर ई बिल लागू होगा। एक और आई थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर? डाउट किसी को हो तो बोल दो, आगे चलते हैं। मान लो मैं यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट से एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट का मतलब समझ में आता है। इंटर स्टेट का मतलब होगा एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में, है ना? ये होता है ना? यस सर। ठीक है ना? तो क्या इंटर स्टेट पर भी एप्लीकेबल होगा? यस। हाँ। उसकी लिमिट क्या होगी? राजस्थान सरकार है 2 लाख, राजस्थान सरकार है तो 2 लाख। राजस्थान से बाहर जा रहा है बीस लाख हो गई क्या? 20 लाख कोई बात नहीं। भावना समझिए ना? यस सर। फीलिंग इंपोर्टेंट है। टीना दीदी आगे इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। ये बात मैडम अच्छी तरह बता सकती है हमारी। ट्रांस पर जीएसटी एडवांस में जीएसटी पे करती है, इसको बताएंगे अमाउंट कितने अमाउंट पे जीएसटी करनी है। टैक्स रिटर्न हो जाता है। टैक्स रिटर्न हो जाएगा, टैक्स रिटर्न हो जाएगा। कम करे तो कम कर पे करना पड़ेगा। ज्यादा हो गया तो अगली बार पे कर देगा बंदा। एडवांस में पे करने पर ये फायदा मिलता है कि अपने क्या है, सरकार द्वारा जो पेनल्टी लगाई जाती है वो पेनल्टी नहीं बच जाती है। भाई एक अंदाजा जैसे अपन ने चुटकी में भर दिया भाई 5 लाख रुपए का, अपने जीएसटी जाएगा बढ़ दिया, कल का वो 5 लाख 10,000 20,000 हुआ ना तो पेनल्टी में नहीं लगती है। तो हम एडवांस दे रहे हैं सरकार को। अच्छा यदि हम एडवांस नहीं दे, डायरेक्ट टैक्स भरे, फिर 2-3 महीने बाद पेनल्टी सही भरे हैं, फिर तो वो क्या करना पड़ेगा? बेटा पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, आप लेट हो। अगर अपन एडवांस में है ना दे दे 10-20 हज़ार कम है उसके अंदर, तब अपने पे पेनल्टी नहीं, एक अंदाजा देना पड़ता है, लगभग देना पड़ता है। लगभग अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट कर रखी है सरकार ने, मतलब 1 लाख रुपए कम ज्यादा हुआ तो चलेगा, मान लो कर रखा है तो, ठीक है ना? आप यूँ नहीं करना कि आपको 10-12 लाख का घपला आ रहा हूँ। हमारा बिल का अमाउंट था 50,000, मतलब 15 लाख रुपए के अपने जीएसटी पे कर रहे हैं, कितने रुपए करते हैं बेटा? 15 लाख रुपए की जीएसटी पे करते हैं। हम सरकार को 1 लाख रुपए एडवांस देके बोले तब लेंगे पेनल्टी, सरकार हमसे लेगी पेनल्टी। मतलब 15 लाख के जीएसटी पे करते हैं तो 15 लाख के मतलब 13-14 लाख हमने पे कर दिए भाई, बाकी देखते हैं ऊपर नीचे हो गया तो वहाँ पे हमारा चार्ज पेनल्टी वगैरह
नहीं लगती है, लेकिन पेनल्टी बार कहाँ लग जाएगी? 15 लाख 1 लाख पे कर दो, तो आप बचा रहे हो खुद का, ब्याज तो और लगेगा, लगेगा ब्याज, लेती सरकार ब्याज, पेनल्टी ब्याज बढ़ेगी। लेती है। हाँ अच्छा हाँ पेनल्टी लगेगी। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ है ना? यस सर। आगे बढ़े हैं, हाँ बहुत प्यारी क्लास है जो, चलो इनेबल टैक्स लायबिलिटी और रिवर्स चार्जेस। रिवर्स जो अनरजिस्टर्ड डीलर के द्वारा जो टैक्स लायबिलिटी लगाई जाती है वो किसके अंदर जाती है? रिवर्स चार्जेस। अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर भी ना हो, बाप के अंदर रिवर्स चार्जेस। आप जब आप एंट्री करोगे तो ये चीज समझाऊंगा, ये चीजें तभी समझ सकते हो ढंग से जब एंट्री नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स चार्जेस 20 लाख से कम वाले अनरजिस्टर्ड। नहीं यार, अनरजिस्टर्ड डीलर लिख रखा है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है। मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीद रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं हूँ रेगुलर, क्या हूँ मैं? रेगुलर सामान खरीदता हूँ इससे निठल्डी से, बतासी से, मैं इसको जीएसटी क्यों दूंगा? सही बात है। नहीं देते, नहीं दूंगा ना। जब ये आपसे खरीदेगी तब डायरेक्ट टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, है ना? जब ये खरीदेगी तो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, मैं इससे सामान खरीदूंगा तो रिवर्स चार्जेस गवर्नमेंट से पैसे लूंगा। दोगे क्यों? अपनी सी बात है, इसके पास जो भी सामान आएगा जीएसटी लग के आया होगा, तो हाँ है ना? इसके पास तो जीएसटी लग के आया होगा, मैं इसे इनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ा, तो फिर आप मुझे तो सामान का जीएसटी पे करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? मुझे तो सामान का जीएसटी पे करना पड़ेगा ना, हाँ मैं सरकार से रिवर्स लूंगा ना। रिवर्स कैसे लोगे फिर सरकार से? ये तो पता ही है कि उसका बिल्ड अमाउंट कितना है, हाँ रिवर्स चार्जेस तब वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जब आप एंट्री करोगे ना, तो ये चीजें सामने आएगी आपके तो सामने, इसको इनेबल करना है नहीं करना? हाँ। करना है, तो करना पड़ेगा अपन को। इन दोनों को इनेबल करना है। रिवर्स चार्जेस के ऑप्शन आएगा तब क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को इनेबल करना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, एंट्री करोगे ना तो फालतू के अंदर फंक्शन नहीं खोलने पड़ेंगे, सीधा एंट्री हो जाएगी आपकी। आगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, क्या हम यहीं पर जीएसटी सेट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ है ना? हाँ। नहीं कर सकते। तो ये ऐसे लोग क्यों दे रखा है? दे रखा है? तो क्यों दे रखा है वो भी पूछना है मुझे। वही पूछ क्या करना है अपन को? जब कर ही नहीं सकते तो देख ही रखा है। यहाँ पे हम जीएसटी सेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, कभी भी कंपनी इन्फो में मान लो जब जीएसटी अंदर विकल्प ओपन कर रहे हैं, अब हम जीएसटी ऑन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है क्या गारंटी आपके पास जितने प्रोडक्ट बेचे सब सेम हो, सबके ऊपर जीएसटी सेम हो, सबके ऊपर जीएसटी सेम है, तब कर सकते हैं। तो एप्लीकेबल तब भी नहीं कर सकते। कभी कितना खरीदा कभी कल को दोनों फर्नीचर खरीदा दुकान के काम के लिए, तो क्यों पोजीशन खुल देगी तू? राइट सी बात है, एप्लीकेबल कर दे तो अच्छी चीज लगेगी आपकी जीएसटी। फर्नीचर पे जीएसटी नहीं देंगे? देंगे ना। बड़ी बात कर रही है जीएसटी देगा तो सामान पहले लेके आ रही है। परसेंटेज चेंज होगा, तो क्या? परसेंटेज। दुकान के काम के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, हाँ जीएसटी वापस से आ जाती है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन दो ही मान रहता है। मान ले मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पी लो। ठीक है ना, ये तो चाय पे भी लेगा जीएसटी, लेगा नहीं लेगा? लेगा ना, लेगा, मैं चाय पे जीएसटी क्यों दूँ? क्योंकि वो 2 लाख और देखिए 2 लाख से ऊपर तो वो है ई-वे बिल है, अभी भी ई-वे बिल पे अटकी पड़ी है। इसको समझ 2 में लाख आया? ज़्यादा प्यारे हो गए। अब देखो तब मैं दुकान के लिए 1 मिनट, दुकान के लिए हर महीने चार्ज देता हूँ झाड़ू निकालने का 500 रुपये, तो 500 रुपये भी जीएसटी नहीं पड़ेगी, मेरे को तो मिला ही नहीं। सर्विस के अंदर आ गया, समझ में आ गया? झाड़ू निकालता। तब हमको इन चीज़ें यहाँ पर सेट करेंगे अपन, नहीं करेंगे कभी, गलती से मत कर देना।
समझ में आ गया चीजें। वह कंपनी यहाँ पे जीएसटी शेयर कर सकती है जो इनमें फालतू चीजें नहीं दिखाए। फालतू चीजें का मतलब क्या होगा, इसे चाय बनेगा खर्चा, इसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं दिखाना चाहती, वो कर सकती है आराम से। आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाएगा तो अन्य सारी बहुत सारी चीजें होती है, छोटे छोटे जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर नहीं दिखाए वो डायरेक्ट से कर देती है। एग्जाम्पल कौन, शॉपिंग मॉल वाला है जो बिग बाजार है, तो उसमें भी तो अलग अलग सामान है, इसमें अलग अलग सामान है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम है सब पे 18% जीएसटी मान लो, सब पे मान लो 18% जीएसटी है। तो कोई मतलब नहीं है कि सैलरी वगैरह के लिए हमने एक अकाउंट बना रखा है, तो अदर एक्सपेंस के लिए एक अकाउंट बना रखा है हमने, कितना पैसा वहीं से कटता है वहीं से होता है, मतलब ही नहीं है उसको। ऐसे भी कर सकते हैं क्या सबका अलग? हाँ, पेटी कैश पेटी कैश पेटी कैश होता है ना, ये क्या होता है? जो छोटे मोटे खर्चे होते पेटी हैं कैश ना होता है, उसकी जगह क्या बना रखा है ना, मंथली एक्सपेंस डायरेक्टली, हर चीज को नहीं दिखा के डायरेक्ट क्या बना है मंथली एक्सपेंस। तो ऐसी जगह पर हम लागू कर सकते हैं इसको। अलग अलग प्रोडक्ट नहीं दिखा है ना अपन ने, मंथली एक्सपेंस एक बार में दिखा दिया अपन ने, तो मेरा महीने का 5 लाख खर्च हुआ, खत्म काम। ये कहाँ चल देगा, जहाँ पर आपका करोड़ों अरबों का बिजनेस होगा, तब वहाँ पर 5-10 लाख रुपए इन चीज़ों को मायने नहीं रखेंगे। सब मायने रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन जहाँ पर बिजनेस हुआ आपका लाख करोड़ तक, वहाँ पर ये चीज मायने रखेगी। समझ में आ रहा है ये गणित? आगे बढ़े, हाँ। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो। जीएसटी 15 मिनट का टाइम दूंगा पूरा समझने के लिए, दोबारा समझ लेना एक बार। 15 मिनट बाद में मैं दोबारा शुरू होऊंगा। हाँ ठीक है, पूछूंगा नहीं, 15 मिनट का टाइम आप डिस्कस कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, तो आवाज कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। टाइम दूंगा 15 मिनट का टाइम, इसको बोल के जाओ। ये ना जिसकी आवाज दिखी ना मैं घर भेजूंगा। आवाज इतनी आनी चाहिए, हाँ भाई क्या हुआ, बस लिमिट इतनी सी होती है। आवाज नहीं आनी चाहिए इस कमरे से बाहर यहाँ पे आवाज नहीं जानी चाहिए। जिसकी भी आवाज मुझे लगी ना आई है, तेरी कसम ये कभी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर पता ही नहीं लगता कब ऑन करना कब ऑफ करना है। मैं घर भेजूंगा सीधा, कल भेजा था ना, याद है ना लोगों को, जिनको भेजा था। देखिए ये बात आखिरी एक्टिविटी वाला करना है। अगला जीएसटी क्लासिफिकेशन को इनेबल करना। क्या क्लास ले रहा हूँ? यस, जीएसटी क्लासिफिकेशन का मतलब सामान किस टाइप का नहीं है, किस हिसाब से जीएसटी दे रहे हो, ये सेट करना चाहता है, यस कर दो, नो करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एंट्री ऊपर। एलयूटी या बॉन्ड टाइप, बॉन्ड डिटेल, तो बॉन्ड पर बना कर रखते हैं ना, बॉन्ड मतलब समझते हो? एलयूटी क्या थी? बॉन्ड पहले तो जरा समझ बॉन्ड क्या होता है। मैं पूछता हूँ, तूने एलयूटी मुझसे पूछा, मैं एलयूटी तुझे समझाऊँ, तुझे बॉन्ड समझा। खड़ा जा। बॉन्ड तो एग्रीमेंट होता है सर, ये वही होता है। इसके अंदर स्लैश लगा हुआ है ना, मतलब ऑब्लिक लगा रखा है, तो इसकी सेम फुल चीज फॉर्म क्या है। है एलयूटी की? हां, एलयूटी को बॉन्ड का बताओ। जैसे अपन मान ले पार्टनरशिप एक तरह से, या मान लो हिस्सेदारी। एक मिनट जीएसटी क्लासिफिकेशन में जैसे वो या फिर यस करो नो करो कोई मतलब नहीं बनता इसका। जो अपन समझाने लायक है बेटा मैं वो समझा रहा हूँ। अब एलयूडी की फुल फॉर्म बॉन्ड डिटेल्स नहीं रखनी, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ठीक है, सिंपल सी बात है, वैल्यू एडेड टैक्स। किसी वैल्यू पर जो एडिशनल टैक्स लगता है वो क्या होगा, वेट वैल्यू एडेड टैक्स। एग्जांपल सिंपल सी बात है, मैंने 100 रुपये का कोई माल खरीदा, मैंने 100 रुपये का कोई माल खरीदा, तो 100 रुपये का माल खरीदा तो 5% का वेट लगा, कितना लगा मैंने 5% का, कितना लगा 105 रुपये, मैं टैक्स वेट दे दिया, राइट।
हमने उसी प्रोडक्ट को 200 रुपये का बेचा, कितने का बेचा बेटा? और 200 रुपये वापस 5% लगा, 205% कितना लगा? 10 रुपये। तो मुझे सरकार को वेट कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये। बीच के 90 रुपये गई मेरी जेब में। गए 90 रुपये गए 85, 5 रुपये से वो दिए, 10 वो दिए, सरकार को मिला कितने दिया? 15 रुपये दिया ना हमें, हाँ या ना? भाई 5 दूसरे के द्वारा गए हों, 10 रुपये मेरे द्वारा गए हों। मेरे द्वारा कितने गए? 10। दूसरे द्वारा कितने गए? 5। तुम लग गए कितना? 15 उस प्रोडक्ट में। भाई बीच के 85 रुपये गए मेरी गए। अभी भी जीएसटी लागू होने के बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर वेट लागू होता है, कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर वेट लागू होता है। किन किन के ऊपर लागू होता है? गैसोलीन, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, आगे बढ़ रहे हैं ना इसके बारे में। तो एक्साइज आएगी ना तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर होगी, है ना? क्या? एल्कोहल, एल्कोहल, तंबाकू, क्या हिंदी से इंग्लिश में करने को चल रही है? समझ में आ गया? मैंने तो एक बार ही बोला था। इन चीज़ों पर क्या लागू होता है? वेट, ठीक है ना? लगा मुझे पता। तो वेट लागू है तो यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा? क्या करना है वेट का? यस किया। सेट एंटर वेट डिटेल, यस। तो वेट कहाँ का लागू है? टिन नंबर क्या है? टिन नंबर क्या होता है? टिन नंबर क्या होता है? टिन की फुल फॉर्म TIN, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन। कर को पहचानने वाला संख्या हिंदी में टिन। अल्टर सेल्स नंबर, अल्टर सेल्स टैक्स नंबर होगा। सेल्स टैक्स नंबर लगा दोगे आप। पहले क्या आता था? सेल टैक्स लगता था, आजकल ये सब बंद हो चुके हैं, ये सब इसके अंदर लागू होता है। तो आपको 99% कंपनी मिलेगी, उसकी मिलेगी जीएसटी, मिलेगी 1% की कंपनी बची है। तो हाँ या ना? समझ में आ गया? इसलिए वो अपने आप से आपको कुछ जाओगे तो ऐसी कंपनी आप खोलोगे भी नहीं, दारू बनाने वाली कंपनी, लाइसेंस होता है, हैं? तंबाकू बनाने वाली कंपनी होती है ना? होती है ना, उसके लिए लाइसेंस। लाइसेंस वगैरह लोगे फिर बनाओगे तो आपको क्या सेट करना पड़ेंगे? यहाँ पे पिन नंबर वगैरह सेट करने पड़ेंगे, टैक्स सेल्स नंबर सेट करना पड़ेगा, और वेट की जो क्वांटिटी वगैरह होगी वो सब सेट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? वेट इतना सही है। आगे अगर हम ऐसे कोई करते इन चीज़ों का करते तभी वैट लगाएंगे ऐसा। सभी वेट लगेगा, वरना वेट नहीं लगेगा। तो उसके अंदर अपन ने यस क्यों करा है? मैंने बताया, समझाया है, अच्छा, इसलिए तो नो लिखेंगे ना, उसमें अपन वैट हाँ। वाली नहीं है। नो लिखेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज, सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज तो रहेगा। एक्साइज, अगला क्या है? एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लगती है कहीं पे? होती क्या है? एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे वो कहाँ लगती है? ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम विदेश से मंगवाते हैं, देखो कस्टम, इसको हम विदेश से मंगवाते हैं। अब क्या कस्टम एक्साइज ड्यूटी, विदेश से हम कौन सा प्रोडक्ट मंगाते हैं जो उसके बाद में तो वेट या एक्साइज ड्यूटी वगैरह लग गई, उसके बाद में क्या लगती बेटा? GST क्या लगती है? फिर GST, एक्साइज ड्यूटी एक बार लग गई। विदेश से क्या था? पेट्रोल, डीजल, आईफोन,
मोबाइल फोन नंबर समझ में आ गया। उन पे क्या रखती है बेटा, एक्साइज कस्टम ड्यूटी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विदेश पे, समझ में आया। यहाँ पे एक्सरसाइज एक्साइज ड्यूटी सेम, जैसे हम एक्साइज यस कर रहे हैं, यहाँ पे भी यस कर रहे हैं, तो सेम एक्साइज का यूनिट नेम क्या है, गोलगप्पा कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस कहाँ की नहीं है, ECC नंबर क्या होता है? ECC नंबर क्या होता है, ईमेल में तो ब्लाइंड कार्ड BCC होता है वो, या फिर ECC है, इलेक्ट्रॉनिक कुरियर कुछ ECC नंबर। अरे बोल, हैप्पी बोल सकता है, बस तेरे अलावा कोई नहीं है। ECC का मतलब टाइप कंट्रोल कोड नंबर, एक्सरसाइज कंट्रोल। एड तो ही नहीं है। एक्साइज कंट्रोल कोड नंबर। इसका मतलब क्या? एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसको कंट्रोल करती है, तो एक कोड मिलता है। जिस प्रकार GSTIN नंबर मिला ना, उसी प्रकार से अब ये नंबर मिलता है। अच्छा, एक्सरसाइज ड्यूटी का नंबर। सेम चीज यहाँ पे गोलगप्पा के एड्रेस वगैरह लिख दो। रजिस्ट्रेशन टाइप डीलर है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है। डीलर का मतलब समझे, जो डील इंपोर्टर जो इंपोर्ट करता है माल, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो बनाता है रट बात है, तो मैं मैन्युफैक्चर करके विदेश में बेचूं तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, है ना। तो वो चीज़ ECC एक्साइज कंट्रोल। मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन वो चलेगी चलेगी। संडे तक आज के बारे में है। फ्राइडे है ना, संडे तो मेरा ही है। प्रिंटिंग 8 घंटे संडे को बाकी सारी क्लासेज ऑफ है, तुम्हारी थ्योरी क्लास है। प्लीज नहीं। सुबह 7 से 11, 3 से 7। डीलर है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। जो भी होगा वो क्लिक कर देंगे, ECC कोड नंबर लगा देंगे अपन। यस 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 यस, जैसा आप मुझे बताएं। वीडियो रिकॉर्ड करते सर आ रहा है। अगला हमारी आवाज़ आ जाएगी पहले। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स कौन देता है? सर्विस टैक्स जो जॉब करते हैं, कंसल्टेंट जो सर्विस देते हैं, जो सॉरी सर्विस देते जो हैं। सर्विस देते हैं। तो जो सर्विस लेते हैं, प्रोफेशनल लेते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज, एग्जांपल रेस्टोरेंट, डॉक्टर, एग्जांपल CA का टर्नओवर 1 करोड़ का जाता है। हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल, स्कूल्स, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, केडी भैया, मंत्रालय कोई सा देखा मंत्रालय लेता है, बड़ा देता नहीं है। कैसे कर समझ में आ गया। सेम वही है, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सर्विस नंबर क्या लेना पड़ता है? सर्विस नंबर एक करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हटना किड़ी में। ये आज से क्यों हो रहा है? सारे हिंदा ना, ठीक है। हाँ बेटा, ये देख लो आगे। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे अपन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है? इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरी है, कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी। अकेले एक आदमी कंपनी है। 1 पर्सन कंपनी का मतलब
एक सिंगल CA, पर्सन। डॉक्टर। ये कंपनी होती है। और डॉक्टर की अपनी खुद की फर्म है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, तो खुद ही हुआ ना वो। क्लिनिक होगा कोई। हाँ भाई, प्रोप्राइटरी मतलब जैसे प्रोप्राइटरी का Sole registration proprietary करवा रखा है। ठीक है ना। इंडिविजुअल मतलब अकेले, सिंगल पर्सन, और सिंगल पर्सन कंपनी का मतलब खुद एक कंपनी हो इंसान। सब सिंगल होते हैं। समझ में आ गया। अगला, रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, बिल्कुल। पब्लिक समझ और में आ गया? प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एलटीडी फुल फॉर्म मतलब लेना, लिमिटेड होती है। लिमिटेड। जस्ट एग्जांपल देने के इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। एक मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं फ्रीलांसर हूँ। क्या? फ्रीलांसर, सर्विस देता हूँ। फ्रीलांसर से मतलब समझ में आया? किसी का कोई सगा नहीं हूँ, जब मर्जी पड़ी इस कंपनी छोड़ दी, काम कर लिया। अब मैं अभी इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो 15 दिन बाद में इसके साथ काम किया मैंने। फ्रीलांसर, समझ में आ गया? तो वो जिसका जो किसी का सगा नहीं है, उसको भी रजिस्टर कराते हैं आराम से। समझ में आया? जब भी चाहिए। ठीक है ना। अगला, प्रोप्राइटरी, जिसे रजिस्ट्रेशन करवा रखो। हाँ भाई, मैं हूँ, मेरी जगह ये फिक्स है, खुद की बिजनेस चला रहा हो जो। खुद का बिजनेस चला रहा हूँ। समझ में आया? 1% कंपनी की ओनरशिप मेरे ही नाम पे है, मैं अकेला ही हूँ कंपनी के अंदर, जो भी हूँ, लेकिन अंदर नीचे और भी लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर ने छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है, या CA ने अपने नीचे बंदे रख रखे हैं, किसी कोई रजिस्ट्रेशन करके। समझ में आया? तो 1% कंपनी। रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मतलब समझते हैं, जहाँ पर सैकड़ों हजार लोग काम करते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट का उसमें हिस्सेदारी हो। 50% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हो। गवर्नमेंट के हो। मतलब एग्जाम्पल होते ही होते 50%। ये है ना बगल में, क्या नाम है इसका? NBC। NBC, हाँ। समझ में आ गया? सेमी प्राइवेट है वो, है सेमी ना? प्राइवेट है, सेमी सेमी प्राइवेट है। मतलब आधी गवर्नमेंट की और आधी उसकी। नहीं दीदी, तो सेमी प्राइवेट प्राइवेट वाला होगा। सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कंपनी किस टाइप की है नहीं नहीं बताना। कि यहाँ पर जो टैक्स वगैरह देते हैं, इसको मंथली फॉर्मेट है या नहीं है? मंथली फॉर्मेट है, यस बदमा नो, एक्रूअल और रियलाइजेशन। यस क्या क्या पूछेंगे भाई? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी बेस्ड। टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर बेस्ड है? रियलाइजेशन के बेस पे, एक्रूअल के बेस पे। एक्रूअल मतलब एक्यूरेट। एक्रूअल का मतलब होता है एक्रूअल का मतलब होता है कि हाँ भाई, जो सारा टैक्स दे रही है ना, वो अकेली खुद पे कर रही है कंपनी। या फिर रियलाइजेशन का मतलब होता है भाई, सरकार और दोनों मिलकर पे कर रही हो। अगर वो पार्टनरशिप में है तो सेमी में एक बार इसका वो दिखाना, कॉन्टेक्स्ट दिखाना आगे का। वो पार्टनरशिप में है तो एक्यूरेट में जाएगा ना कि कंपनी और पार्टनरशिप में एक्रूअल मिलेगा, कि कंपनी दे रही हो। पार्टनरशिप में एक्रूअल जाएगा। एक्रूअल कर दिया। सर्विस टैक्स नंबर डिटेल डाल देंगे अपन यहाँ पे। अल्टर मतलब सर्विस टैक्स की डिटेल, Realization क्या था? सरकार की हिस्सेदारी। सरकार और है ना एक पर्टिकुलर फर्म दोनों मिलके दे रहे हैं। एग्जाम्पल, सरकारी वकील। सरकारी वकील प्राइवेट भी काम करता है, सरकार के लिए भी काम करता है। ठीक है ना? एंटर इंटर करके क्या लेंगे? एक्सेप्ट। अगला, अब आई बेटा काम की चीज। TDS फुल फॉर्म होती है बेटा, इसके सामने स्क्रीन पे देखो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्क्रीन हमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या दिए?
टैक्स डिडक्टेड Resources. TDS का बोलते हैं। टीडीएस सबसे बढ़िया चीज है। होता क्या है सर? टीडीएस टैक्स को केवल वही लोग देते हैं जो सरकार जो बिजनेस से पैसा लेते हैं, बिजनेस से पैसा लेते हैं। बिजनेस से पैसा लेते हैं वही टीडीएस देते हैं। एग्जाम्पल समझो, ये फालतू आदमी फ्रीलांसर है, ये कौन? मुझे ये पता नहीं है कि ये आईटीआर भरती है या नहीं भरती। मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये नहीं पता मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो आईटीआर भरते हैं या नहीं भरते। तो मैं इनको तनख्वाह दे रहा हूँ, एक लिमिट कर रहा हूँ, यदि मैं 15,000 से ऊपर की तनख्वाह दूंगा तो 2% सरकार का टैक्स काट के दूंगा, 2% या 5% टीडीएस काट के दूंगा, ताकि उस टैक्स को वो क्या करेगा, सरकार के पास जमा कराएगा। वो चाहे सो पे करे या ना करे। चाहे इसे सामने वाला पे करे या ना करे। तो नहीं करना चाहिए उसको। हाँ? सैलरी पे कटता है क्या गवर्नमेंट हाँ। सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पे कटता है, अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में नहीं कटता बेटा, सैलरी पे। TDS। वो भी तब सैलरी एक लिमिट से ऊपर हो तो, तब लिमिट से ऊपर हो तो। क्या लिमिट क्या है उसकी? लिमिट मान लिया कि कंपनी कर रहा है 30,000 से ऊपर, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या हमारे काम करने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, तो यदि कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो किस पर कटेगा, सैलरी पे। हाँ। किस पर कट रहा है, सैलरी सैलरी पे। पे। यदि कंपनी के अंदर बंदा काम नहीं कर रहा, हम्म, फ्रीलांसर काम कर रहा है, हाँ। तो उसको चेक मिलेगा ना, वो टीडीएस कट के मिलता है, उसको पता ही नहीं समझ रहा कितना कमा रहा है फ्रीलांसर को, पता है क्या? काटता कौन है? नहीं है ना, काटता वो है जो आपको चेक देगा बिजनेस, जहाँ पे आप काम करते हैं, जब आप काम करते हो तो चेक देगा ना, वो देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? क्या? गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेक्टर की बात करें हम, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी आपको पैसा मिलता है वो GA 55 मिलता है, इसका क्या बनता है? GA 55 55 ग्रुप अलाउंस 55 नाम का फॉर्म है, ठीक है ना। अब क्या होता है GA 55, वहाँ पे आपको जो भी पैसा मिलता है ना वो टैक्स कट के ही मिलता है, ये 55 तो उनको पे भी उनका ऑलरेडी कट उनको डायरेक्ट कट जाता है, डायरेक्ट खाते से कट जाता है, उनको मतलब ही नहीं है, उनको पता सरकार की सैलरी देती है टैक्स तो लगेगा लगेगा, हाँ या ना, उन्हीं का ही है। समझ में आ गया। GA 55 और प्राइवेट सेक्टर में यदि टीडीएस कट रहा है, आप टैक्स नहीं देते हो सरकार को, तो आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी, ITR, फुल फॉर्म ऑफ ITR। इनकम टैक्स रिटर्न। पूछने तो देती, आधे लोग किसमें भेजते, यस कर देते इसको, अल्टर डिटेल में यस करते हैं। वापस बड़ा हो गया। टेन रजिस्ट्रेशन नंबर, टेन का मतलब टैक्सेशन अकाउंट नंबर, टैक्सेशन अकाउंट नंबर। नंबर। ठीक है, अंग्रेजी मत पूछो, स्पेलिंग मुझे आती नहीं है। मैं उन्हें हेल्प करने के लिए, हैं? मैं उन्हें हेल्प करने के लिए। मत कर, तेरी अंग्रेजी माशाअल्लाह पागल हो जा। ये रिकॉर्ड हो गई। वो कट कर दे। इसलिए खराब अंग्रेजी तेरी कि मैं समझ गया ना, तू समझ गई करने के बाद सही तो है। जैसे वो बहुत आई माइट कोई कही अंग्रेजी। अब 10 का मतलब टैक्सेशन अकाउंट नंबर डाल देंगे अपन, ठीक है ना, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। 10 रजिस्टर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 10 का जो होगा एक दूसरा नंबर होता है, यहाँ पे टैक्स डिडक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। डिडक्ट का मतलब काटना। कट रहा है या फिर काट रहा है। मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं मेरे पास, मैं काटूंगा, हाँ या ना,
यदि सामने वाला मुझे चेक से पेमेंट कर रहा है, सामने वाला यदि मुझे चेक से पेमेंट कर रहा है तो मुझे काट के देगा। समझ में आया बात? आके उसका काटने का आके बेटा, डिडक्शन करके हमको ई मित्रा पे काम करते हैं हाँ हम ये भी ई मित्रा पे काम करते हैं या फिर इस पे काम करते हैं RCIT पे। जब भी RKCL जब भी पेमेंट आता है ना हमारे पास, हाँ ठीक है ना, उसको TDS कट के आता है। मेरा पिछले साल का TDS जो रिटर्न आएगा ना, वो आएगा लगभग 90,000। मतलब अभी तक आते हैं। ITR का भी फिल किया ना मैंने, समझ ही नहीं आया मुझे। फिल करनी पड़ती है। ITR फिल करता हूँ, जो गवर्नमेंट टैक्स काटती है, जो मुझे मालूम है यहाँ पर से आप जो फीस जमा कराता हूँ आगे, हाँ। कंप्लीट फीस जमा होती है एक बार में, ठीक है ना। तो उस पर क्या करता है कि जब कंप्लीट फीस गवर्नमेंट अपनी हिस्सा रखती है, वापस वो फीस वापस करती है वो 2 महीने बाद में। उस पर क्या अपना टैक्स काट के करती है वापस, TDS काट के वापस करती है। तो ITR फिल करते हैं या नहीं करते हैं? ITR फिल करते हैं तो मैं उस टैक्स को क्या कर लेता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ, रिवर्स। रिवर्स। तो TDS करता है, यदि आप ITR फिल करते हो तो आपके रिवर्स हो जाएगा, यदि आप टैक्स नहीं देते तो। अगर RTI खाली करें तो वो कैसे डूब जाएंगे? गए सरकार के खाते में, हर खाली करें हर साल नहीं करेगा, गए सरकार के खाते में खाते में। बेटा फिल करो, ले लो वापिस, सरकार तो देने तो तैयार है, लेने वाला तो होना चाहिए। वो कभी भी फिल कर लो। टाइम ITR का एक लिमिट आती है, लिमिट टाइम होता है पीरियड yearly। होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डिटेल टाइप कंपनी है या फिर इंडिविजुअल, या HUF, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कोई ब्रांच वगैरह है, ब्रांच वगैरह डल जाएगी। अल्टर डिटेल है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये डल जाएंगे अल्टर डिटेल में, ठीक है। इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट फॉर TDS, एक IT एग्जाम्पशन, यदि IT का मतलब इनकम टैक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मान लेना यहाँ पे पहले हम समझते हम आप, ठीक है ना। IT एग्जाम्पशन का मतलब हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कोई लिमिट नहीं रखी, भाई 3,60,000 से ऊपर होगा तभी TDS कटेगा, है ना। तो हम इसको भी नो कर रहे हैं कि हमको पता नहीं सामने वाले की इनकम कितनी है अदर सोर्सेज से। हम तो हमारा काटेंगे क्या सामने वाले की इनकम 5,000 हो, obvious सी बात है। हम तो हमारा काटेंगे, सामने वाले की लिमिट है कुछ भी हो। वो उस हिसाब से होगी ना, वो सैलरी के साथ। मतलब मेरी मर्जी, मेरी कंपनी तो मेरी मर्जी, मेरी कंपनी तो मेरी मर्जी। हाँ तो फिर भी कितना डिडक्ट कर रहा है? 2% या 5% जो भी करेगा वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है बेटा। यदि आप आइडिया, सामने वाला बोलेगा कि सर हम TDS नहीं कटवाना चाहते, तो बोलेगा आप ITR फिल करो, आपको वापस मिल जाएगा। तो उसको बनाना पड़ेगा कि हमारा ITR फिल है, वो काटेगा नहीं फिर अपना। तो तब भी काटेगा। ITR फिल करो, गवर्नमेंट आपके अकाउंट में भेजेंगे, अच्छा ITR फिल करने के बाद जो अपना डिडक्ट अपने अकाउंट में अपने आपके आप ही के खाते में वापस आएगा। समझ में आ गया। लेकिन कोई आपको कैश पेमेंट दे रहा है, कोई आपको कैश पेमेंट दे रहा है, उस पर बोल रहे हैं कि आपका 2% या 5% TDS कट गया है, कभी नहीं कर सकता। क्यों? डैश पे कैश पर कभी भी TDS लागू ही नहीं होगा। कैश का गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कैश का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होगा। बैंक टू बैंक ट्रांसफर होएगा तभी होएगा। बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो, चेक के द्वारा पेमेंट हो, तो ही आपका TDS काट सकता है, वरना आपका TDS नहीं कटेगा। ये बात हमें क्लियरली अपने माइंड में बिठा लेना। कैश लेंगे तो नहीं काटेगा वो, कैश ही लेंगे। कैश दे रहे हैं फिर भी बोला मैंने आपका 2% TDS काटा है, तो देखो होता उसके ऊपर रिकॉर्ड रहेगा, हैं रिकॉर्ड रहेगा ना उसके पास। फिर अपन मिल नहीं सकता वो पैसा वापस। चेक से पेमेंट देगा, मालूम मैंने इसके नाम से दिया, इसका पैन कार्ड नंबर ये है। चेक दूंगा ना तो तभी मैं पैन कार्ड नंबर सेट करूंगा चेक पे, तभी मैं चेक दूंगा। मान लो चेक पे पैन कार्ड नंबर सेट करूंगा मैं साथ में बनाते टाइम पे। ये सारे जो TDS करके जो चेक आते हैं ना, वो हैंड हाथ से लिखे हुए नहीं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं।
टीडीएस कटता है। क्लियर बेटा? यस समझ में आया? आगे ये टीडीएस करता हूँ। स्टॉक आइटम पे भी लगता है क्या टीडीएस? हाँ, अब चाहो तो स्टॉक आइटम पर भी टीडीएस लगा सकते हो। यदि कोई स्टॉक आइटम ऐसा जैसे चेक से खरीदा है आपने, इसके बाद तो बहुत समझ में आया? इनको बचत कितनी ज़्यादा हो तो लगा सकते हो, पर इंडिया में कोई दिखाता ही नहीं है। बिटकॉइन है, उसके ऊपर 30% टैक्स है। टीडीएस है वो सीधा। कैसे कटेगा, मतलब कैसे पता चलेगा? बिटकॉइन तो है ही इसके लिए। बिटकॉइन ना अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पता लगेगा। वो बिटकॉइन खुद काट के देगा, खुद काट के देगा। बिटकॉइन वाला हाँ, खुद 30% का टीडीएस टैक्स काट के देगा। वो टैक्स आएगा सीधा सटा के खाते में। समझ में आ गया? तो अपन आइडिया फिल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा। आप आईटीआर फिल करो, वापिस मिल जाएगा। कैपेबिलिटी होगी तो पता लगे सरकारी आपसे मांग दी उल्टा। वो डिपेंड करता है आपका सीए कितना स्मार्ट है, किस पे डिपेंड करेगा? सीए पे। ये वो क्या दिखाता है उसके अंदर? मेरे ज़्यादा सीए रख लेना, आराम से फायदे में रहोगे। मेरा कविंदर है, बताना क्या लाखों की चीजें हजारों में कर देते हैं। मेरे ज़्यादा सीए हो ना तो मैं सब लाखों की चीज़ें में करोड़ों बिके। सर हमारा तो राजवीर बनेगा। साइंस के मैं बंदा हूँ सर साइंस ने का। पास वीक की तो हाँ? मजाक कर रहे हो। सर मैं टीडीएस काटूंगा। हिंदी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस शौक है इस लाइन में, मेरे को टीचर टाइम में था इसका। खत्म होगा डॉक्टर। लास्ट टॉपिक आज का। ओ ग्लास खत्म कर। वो जल्दी बढ़ाओ जल्दी। एक घंटे पहले नहीं 11:05 टीसीएस। टीसीएस की फुल फॉर्म टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। टैक्स कलेक्टेड। सोर्सेज। ये कौन कंपनी टैक्स कलेक्ट करती है? जोन किया जाए इसको। कौन सी कंपनी होती है जो टैक्स कलेक्ट करती है? तो कोई सी कंपनी कलेक्ट करती होगी। ऊपर तो टैक्स क्रेडिट ये जून क्या करूँ इसको? ठीक है बेटा। कौन सी कंपनी टैक्स कलेक्ट करती है? सर ये तो सेम है टीडीएस और टीसीएस। जो टीडीएस का काम करती है ना वो टैक्स देती है, काटती है, ये सब कलेक्ट करती है। ये काटा हुआ कलेक्ट करती है। हाँ तो उनको ओपन की बात है, कंपनी का काटा हुआ कलेक्ट करना काटा क्या जाएगा तो टैक्स कलेक्टेड है ना तो सही। जिसने काटा वही तो कलेक्ट कर रहा है। टीसीएस किस पे लगता है टैक्स? टीसीएस भाई किन चीजों पे लगता है टीसीएस? वो कल बता रहे थे है जो वो सेलर है ना, उपदेश ना दे पीछे बैठ अब के। पूरी बात सुन ले पहले। ये वो टैक्स होता है सेलर बायर से कलेक्ट करता है। वो टीडीएस ऊपर अलग है, सर्विस कंपनी का है वो लोग। सेलर TDS बायर से लेता है। सेलर बायर से कलेक्ट करता है। बिटकॉइन का एग्जांपल दे दो ना। पता ही नहीं क्या होता। सेलर बायर से कलेक्ट करता है। इतना सारा अब एग्जांपल के लिए बहुत सारी कंपनियां बनी हैं। टिम्बरवुड, तेंदू लीव्स। तेंदुलीव्स, वेली नहीं बनी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मान लो जंगल के कोई प्रोडक्ट है, हाँ सरकार आपको बेच रही है। सैंडलवुड हो जड़ी बूटी वगैरह, तो सेलर किससे कलेक्ट करेगा इन चीजों का? बायर से। किससे करेगा? बायर से। ये केवल तभी लागू होगा जब 5 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट आपको बेचे। इलीगल है क्या सारी चीजें? लीगल है। तभी तो टैक्स। और इलीगल कौन सी है? लाल चंदन दे अब मेरी बात सुन लो, इधर सुन लो बेटा, पहले सुन लो, है ना? 5 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट सरकार आपको बेचे, हाँ या फिर जो भी सेलर है आपको बेचे, तो आपसे लेगा, सरकार को जमा कराएगा अलग से।
जीएसटी लगेगा जो लगेगा, जीएसटी जो लगना है वो लगना है, या फिर वो क्या बोलते हैं वेट जो लगना है वो लगना है। TCS भी लगेगा। तो क्या करेगा, 5 लाख से ऊपर का माल हो गया TCS, क्या लगेगा TCS, समझ में आया? फिर वो पैसा किसके पास जाता है? सारा ही पैसा जाता गवर्नमेंट के पास ही है। फिर हम तो और सैलरी सेलर कलेक्ट किससे- सैलरी कलेक्ट कर सेलर किससे कलेक्ट करेगा? सेलर गवर्नमेंट सेलर से करेंगे। सेलर किससे कलेक्ट करेगा? बाहर से तो सामान खरीद रहा है, तो सेलर उसको कायम कर रहा है गवर्नमेंट के खाते हैं। खाते में। ये सारा काम ऑनलाइन चलता है। एग्जाम्पल यदि आपको मान लो सरकार बिड निकालती है, ठीक है ना, इस प्रकार से सरकार ने खोले एक खदान है हाँ, खोदने के लिए, हाँ, ठीक है ना, और मिट्टी निकलती है, वो मिट्टी भी बेचते हैं, हाँ, बेचते हैं ना। हाँ है ना, वो प्रोडक्ट निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा या कोई अन्य प्रोडक्ट निकलेगा, वो भी बेचते हैं, हाँ है ना, हाँ, ठीक है ना। तो उन चीजों को यदि आपको 5 लाख से ऊपर बेची तो टैक्स कलेक्ट करेगा, इसकी जगह फिर सरकार को, इसकी जगह फिर सरकार को। ऐसी कुछ कंपनियों का नाम है, मिट्टी की यूज नहीं कर सकते। टिम्बरवुड, पंटे वगैरह बनते हैं आपके हम्म, देसी भाषा में, टिम्बर के पेड़ से तेंदुली फर्नीचर, बनते फर्नीचर के लिए लकड़ी, बाहरी तेंदुलीफ, समझ गए, जिससे बीड़ी बनती है। जिससे बीड़ी बनती है, अच्छे से सर। आप समझ रहे हैं ठीक है ना। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगल का जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो, ठीक है ना। पार्किंग लॉट की टिकट, क्या? पार्किंग नोट की टिकट। पार्किंग नोट स्पेशल है कोई पार्किंग के अपन पार्क करते हैं वो जो टिकट मिलती हाँ, तो वो पेपर ही है, तो वो भी- हाँ, तो उसके ऊपर भी पकड़ उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। टैक्स तो पेपर पे लग गया, तो जो स्पेशल है क्या लगा? पैसे दे रहे हो ना आप उसको? पार्किंग के पैसे दे रहे हैं ना, हाँ, तो अलग पार्किंग के पैसों के ऊपर टैक्स लेता है, हाँ, बाकी के TCS। पैसों के ऊपर टैक्स है। पैसों के ऊपर टैक्स लगता है। बिल के वो टैक्स कौन लेता है? वो टैक्स कौन भरता है? आप नहीं भरते, आपका फिक्स है, आपको लूट लिया, रुपये लूट लिया, हाँ, already। है ना। लेकिन जो पैसे कलेक्ट कर रहा है ना, वो फिर सरकार को पे करता है पार्किंग लॉट पे। और मिनरल्स, खनिज पदार्थ, टोल प्लाजा, टोल प्लाजा बिल्कुल। आज तक नाम नहीं आया ना उसका कभी भी सामने आपके पास? 3-4 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूँ, टोल प्लाजा का नाम कभी सामने आया? नहीं नहीं, टोल प्लाजा का रहता है TCS, क्या रहता है? TCS। वो तो कलेक्ट कर रही है ना। हाँ, तो हाँ, तो ये ले रही है ना, अपन गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं हाईवेज का, तो उसका टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट को जाता है। तो वो उसका कुछ परसेंट अपने पास भी रखते हैं। ज्वेलरी हाँ, वो जो कुछ परसेंटेज के ऊपर कलेक्टिंग पे। 5% से ऊपर जाए सरकार कितना लेती है? 1%। लेकिन 10 लाख से ऊपर जाते ही 2%। ये क्या था? TCS लग्जरी प्रोडक्ट्स क्या? 10 लाख से ऊपर 2 लेगी। 2 लेगी। 20 हो गया तो 5 उसके बाद जो लिमिट कितनी ले सर, जितना तो बढ़ाएगा उतना वो भी बढ़ाएगी। समझ में आया बेटा? अब